हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर डेली नॉलेज में। और अगर आपने सहकारी पर्यवेक्षक और पर्यावरण पर्यवेक्षक समूह का फॉर्म नहीं भरा है तो उस फॉर्म को भर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, जैसा कि आपको पता है। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या होगा, साइट बिजी हो जाएगी, फिर आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। सोचते हैं कि बाद में भर देंगे, तो उसमें क्या होगा कि साइट बिजी हो जाती है, फिर फॉर्म किसी वजह से नहीं भर पाता है, तो फिर भरना नहीं आ रहा है। तो आज मैं आपको फॉर्म भरना बताने वाली हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्रोम खोलना है, और क्रोम खोलने के बाद आपको क्या करना है, एक न्यू टैब लेना है, उसमें लिखना है आपको यूकेपीएससी ऑनलाइन फॉर्म। तो इस पर आप ओके कर देना। उसके बाद आएगा उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, आप यहाँ पर ओके कर दोगे। अब यहाँ पर आ जाएगा लिखा हुआ, ये सारे फॉर्म भरने आ जाएंगे। तो हमें कौन सा फॉर्म भरना है, तो हमें कोऑपरेटिव सुपरवाइजर और इन्वायरमेंट सुपरवाइजर ग्रुप सी का फॉर्म भरना है। तो हम यहाँ पर ओके कर, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, तो ये सब आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा ओपनिंग डेट हो जाएगी 10/7/2023 ओपनिंग डेट थी, और क्लोजिंग डेट हो जाएगी 31/7/2023। तो आपको ये सब पढ़ना है, इंस्ट्रक्शन जितनी भी दी हुई है आपको ये फॉर्म में पढ़ लेनी है। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ कर देना है, और अप्लाई नाउ करने के बाद आपको फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको बताना है कि क्या आपके यूकेएसएससी द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या इतने सहकारी पर्यवेक्षक एवं पर्यावरण पर्यवेक्षक के लिए खिलाफ आवेदन किया है। अगर यस है तो यस और नो कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पर नो कर दिया। तो ऐसे रैंडमली एक फॉर्म भर के दिखा रही हूँ मैं आपको। यहाँ पर आपको नाम लिखना है, जो भी आपका नाम होगा यहाँ पर नाम लिख दोगे, यहाँ पर फादर्स नेम लिख दोगे, यहाँ पर मदर नेम आ जाएगा, यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आपको जेंडर लिखना है, जो भी आपका जेंडर है, मेल फीमेल। यहाँ पर आप इसको ड्रॉप डाउन पर ओके करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा मेल फीमेल, जो भी होगा आप बता देना। मैटेरियल स्टेटस आपको बताना होगा यहाँ पर कि मैरिड या फिर अनमैरिड, यहाँ पर आप उस पर ओके कर दोगे। तो आपको क्या करना है, लिख के बताने की जरूरत तो आपको वैसे नहीं है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि छोटा फॉर्म हो जाए। तो जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर, तो मतलब जो भी आपका नाम है वहां पर लिख देना है, आपको यहाँ फादर नेम लिख देना है। तो ये सब आप कर लोगे, और यहाँ पर आपको लिखना है इंडियन। तो यहाँ पर इस चीज में आते हो तो आप इस पर भी ओके कर सकते हो। तो हमने इंडियन पर ओके कर दिया। अब इंडियन पर ओके करने के बाद आपको क्या करना है, आपको बताना है कि आपका नाम उत्तराखंड राज्य के किसी जिला सेवाजन कार्यालय में पंजीकृत है। तो यहाँ पर आपको यस करना होगा, और जैसे ही आप यस करोगे यहाँ पर आपको लिखना होगा रजिस्ट्रेशन नंबर, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, जैसे देहरादून, मतलब मान लीजिए आप देहरादून के हैं तो देहरादून डिस्ट्रिक्ट है आपकी, तो आप यहाँ पे देहरादून चूज कर लेंगे। यहाँ पे डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बताना होगा आपको कि किस डेट में आपने रजिस्ट्रेशन इशू किया था, तो आपको वो डेट लिखनी होगी यहाँ पर। तो उस योगी वैध पंजीकरण तिथि यहाँ पर आपको डालनी होगी, और आपको यहाँ नीचे बताना होगा आर यू एम्प्लॉयड, यहाँ पर यस और नो, जैसे भी आपका आर यू एम्प्लॉयड, तो आप इसमें यस और नो कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसमें नो कर दिया है। आपको ये पढ़ना है क्या आपने उत्तराखंड राज्य में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से हाई स्कूल इंटरमीडिएट की कोई स्नातक उत्तीर्ण की है, तो आप इसमें यस करोगे। अगर नहीं तो आप यहाँ पर नो कर सकते हो, कहीं आपने अदर से स्टेट से किया है तो। और यहाँ पर तो इसमें किसी भी क्राइटेरिया में नहीं आ रहा है, तो अगर आप आ रहे हैं तो एक बार पढ़ लीजिएगा। वीडियो और लंबी हो जाएगी इसलिए पढ़ के नहीं बता रही हूँ, आप पढ़ के देख लीजिएगा इसको। तो यहाँ पर नो नो कर दिया है। तो यहाँ पर इसको फिर आप स्क्रॉल करके नीचे देखिए, यहाँ पे आपको बताना है कि क्या आपका, तो अगर इसमें भी नहीं है तो यहाँ पर आप नो लिख सकते हैं। तो आपको बताना है कि डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड, अगर आप उत्तराखंड के आदिवासी हैं तो यहाँ पर लिख दीजिए यस। और जैसे ही आप यस करोगे तो यहाँ पर आपको बताना होगा कि यहाँ पर कैटेगरी आ जाएगी आपकी, जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं तो उस कैटेगरी को यहाँ लिख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखना होगा। तो और यहाँ पर देखिए आर यू फिजिकली हैंडीकैप है, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो इसमें यस और नो कर देंगे आप। तो यहाँ पर नो कर दीजिए, तो यहाँ पर नो कर दिया है। तो इसके बाद आपको यहाँ नीचे आ जाइए आर यू एक्स सर्विसमैन, तो अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पर यस और नो कर दीजिए। तो जैसे मैंने फॉर्म भरा है तो मैं इसमें नो कर रही हूँ। आर यू इंडिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर, तो यहाँ पर यस और नो कर दीजिए। मैंने नो कर दिया इसमें, जैसे कि मैं फॉर्म भर रही हूँ तो इसमें, तो यहाँ पर भी आप नो कर दीजिए। एक बार आप उसको पढ़ लेना। तो यहाँ पर अब आ जाते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल, संपर्क विवरण। तो यहाँ पे आपको लिखनी है ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि यही ईमेल आईडी आएगी जिससे आप लॉगिन कर पाओगे। तो इसको जरूर देख लीजिएगा कि ईमेल आईडी आप जो लिख रहे हैं वो वैलिड हो और वो चल रही हो उस टाइम, मतलब जैसे कि आप उसको यूज कर रहे हो,
क्योंकि इस ईमेल आईडी से ही ये ओपन होगा। तो यहाँ पर ईमेल आईडी आप जैसे कि आप ईमेल आईडी डाल दीजिए, कंफर्म करनी है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है, फिर इस मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है। उसके बाद नीचे आ जाइए, यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखना होगा। यहाँ पर आ जाएगा ऊपर, सबसे ऊपर आपको यहाँ पर लिखना है अपना मकान नंबर लिखना होगा। यहाँ पर लोकेलिटी डालनी है, अपना एड्रेस यहाँ पर लिखना होगा। यहाँ पर स्टेट, जिस भी स्टेट में आप आते हो तो यहाँ पर स्टेट लिखनी होगी। जैसे कि यहाँ पे आपने उत्तराखंड कर दिया है तो यहाँ पर आप उत्तराखंड कर देना। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, डिस्ट्रिक्ट जो भी है डिस्ट्रिक्ट आपकी, देहरादून, बागेश्वर, जो भी डिस्ट्रिक्ट होगी आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन करके चेक करें। जो भी डिस्ट्रिक्ट होगी वहां से आपको ओके करना है। आपको खुद से लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन में सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे स्टेट रिक्वायर्ड करनी है आपको, जैसे किसी भी सिटी में आप रहते हैं, देहरादून में कहीं रहता है या फिर कहीं पर भी आप रहते हैं, ऋषिकेश में कहीं पर भी, तो यहाँ पर आप उसका नाम लिख दोगे और फिर जहाँ आप रहते हैं वहाँ का यहाँ पर पिन कोड आ जाएगा। तो उसके बाद क्या करना है, जो एड्रेस आपने यहाँ लिखा है, अगर आपका परमानेंट एड्रेस यही है, अगर यही है तो आप इस पर ओके कर दोगे। तो जो एड्रेस आपने ऊपर लिखा है वही सेम एड्रेस एज इट इज नीचे आ जाएगा। तो जब ये नीचे आ जाएगा तो आप यहाँ देख लीजिए। अब मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर आपको ये भी लिखना होगा कि प्लेस ऑफ फिलिंग फॉर्म, आपको फॉर्म का बताना होगा कि ये फॉर्म आप कहाँ पर भर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम देहरादून में हैं तो देहरादून से आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप यहाँ पर देहरादून लिखना होगा। यहाँ पर अगर आपको मैंने इसमें बता देती हूँ आपको, यहाँ पर आपको एक पासवर्ड अपने आप से खुद से बनाना होगा। आपको स्पेशल कैरेक्टर भी लेना होगा, मैक्सिमम कहूंगी 8 नंबर्स का आपको एक पासवर्ड बनाना है। जो पासवर्ड आपको अच्छे से याद रखना है, किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा। उस पासवर्ड से और इस ईमेल से ही आप इसको लॉगिन कर पाएंगे और ये मोबाइल नंबर चलना होना चाहिए। तो आपने बना लीजिए पासवर्ड। अगर आपको पासवर्ड बनाना नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगी कि पासवर्ड कैसे बनाना है। तो मान लीजिए पहले तो आप एक कैपिटल लेटर ले लेना, कोई भी कैपिटल लेटर आपने ले लिया। यहाँ पे आप सही लिख रहे हैं तो आप इसके लिए यहाँ पर ओके करके देख लीजिएगा। यहाँ पर आइस के निशान है तो इस पर आप ओके कर देना। तो अगर आप पासवर्ड लिख रहे हैं तो यहाँ पर आप कैपिटल लेटर लेना है। उसके बाद आपको कुछ भी यहाँ पर जैसे कि नंबर, स्पेशल कैरेक्टर, आपको स्पेशल कैरेक्टर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मान लीजिए नंबर 1 2 जो भी आप लोगे, फिर इसके बाद स्पेशल कैरेक्टर। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने स्पेशल कैरेक्टर आ गया है। अब यहाँ पर आप कुछ भी नाम, जो भी आपका नाम होगा उसको लिख लेना यहाँ पर। तो फिर आपने यहाँ लिखा है, इसको एज इट इज यहाँ लिखना होगा। तो उसको याद भी कर लेना आप जो पासवर्ड बनाओगे। फिर यहाँ पर सिक्योरिटी की लगानी है, यहाँ पे कैप्चा डालना है। यहाँ पर कैप्चा डालने के बाद आपको सिंपली इसको सबमिट कर देना है। तो अब यहाँ पर आप बेसिक इन्फॉर्मेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आ जाएगा ऑप्शन एजुकेशन, जितनी भी आपकी एजुकेशन है मैं इसको फिल कर देती हूँ। जैसे क्या करना होगा, आपको यहाँ पे हाई स्कूल से स्टार्ट करना होगा। हाई स्कूल लिखना है सबसे पहले। उसके बाद आपको यहाँ पर 12th लिखना। इसके बाद यहाँ पर जब आप इसको मैं बता देती हूँ, चलो एक आपको पहले एक बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर उत्तराखंड तो यूनिवर्सिटी हो जाएगी उत्तराखंड। तो अब यहाँ पर आ जाएगा बोर्ड, इसको ड्रॉप डाउन को ओपन कीजिए। तो यहाँ पर अगर आपने उत्तराखंड बोर्ड से किया है तो आप यहाँ पर उत्तराखंड बोर्ड से देख लीजिए। अगर आप उत्तराखंड बोर्ड से किया हुआ है आपने तो आप यहाँ पर ओके कर देंगे। तो उत्तराखंड बोर्ड से यहाँ पर आप सर्च कर लीजिएगा, जो भी आपका होगा। आपको बताना होगा कि आपने कब किया है, तो यहाँ पे ईयर भी डालना होगा आपको। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने सब्जेक्ट बताना, ईयर ऑफ पासिंग ईयर डाल देंगे आप। उसके बाद क्या करना होगा, यहाँ पर आप आ जाएगा मार्क्स टाइप। आपको टाइप डालना होगा कि आपको ग्रेड मिले हैं, मार्क्स मिले हैं। तो जैसे ही मैं मार्क्स को ओके करूंगी तो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आपको ऑब्टेन कितने मार्क्स किए आपने, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, तो आपको यहाँ पर उतने मार्क्स डालने होंगे। और अधिकतम कितने थे, मतलब मैक्सिमम कितने में से आपके उससे बड़ा आपने क्या किया, उससे बाद आप डालोगे इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट यहाँ पर डालोगे, इंटरमीडिएट यहाँ पर डालोगे। तो पूरा फॉर्म लिख देती हूँ। उसके बाद मैंने आपको बता ही दिया एक भर के। और सबसे जरूरी बात मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपने इंटरमीडिएट साइंस से किया तो ही आप फॉर्म भर पाएंगे, अदरवाइज आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो आपको तभी भरना है जब ये आपने अगर इंटरमीडिएट साइंस से की है। अब यहाँ पर देखिए हमने पूरी डिटेल डाल दी है, जो इंटरमीडिएट की, हाई स्कूल की और इंटरमीडिएट की। तो अब क्या लिखना है यहाँ पर, तो आप देख लीजिए, क्या आप प्रदेश सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि के लिए सेवा किया आपने, अगर यस तो उसमें मैंने नो किया तो नो लिख दिया मैंने इसमें। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर बोला है क्या आपके पास राष्ट्रीय कोई भी प्रमाण पत्र है, तो आप इसमें अगर आपके पास है तो आप यस कर देना, अदरवाइज आप इसमें नो कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए आपको बताना है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पास आएंगे तो उसमें सब्जेक्ट कौन कौन से होने चाहिए। तो अपने ग्रुप दिए हुए हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2। तो यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और अगर आपके पास मैथ है तो मैंने जैसे यहाँ पे मैथ कर दिया है। और यहाँ पर जैसे कि मैंने एग्जाम सीट यहाँ पर देहरादून की हुई है। तो अगर आपको प्रेफरेंस, अगर आपको कहीं और देहरादून के अलावा भी आपको एक चूज करना होगा
तो जैसे कि मैंने यहाँ पर हरिद्वार कर दिया है। तो अब यहाँ पर देखिए आपको बताना है इज देयर एनी क्रिमिनल केस, आपके पास कोई आप पर है तो आप इसमें यस कर दीजिए, अदरवाइज इसमें नो कर दीजिए। इसमें यहाँ पर नो कर दिया है। तो आप यहाँ बताइए अगर आपके चेन के लिए ब्लैक लिस्ट किया गया है आपको, तो यहाँ पर यस। तो जैसे कि हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन पूरी कर ली है, एजुकेशन में हमने डाल दिया है इंटरमीडिएट और 10th क्लास की। अब हमको क्या करना है, अब हमको इमेज अपलोड करनी है। तो यहाँ पर ऐसा ओपन होके आ जाएगा। तो आपको यहाँ साइज भी दिया हुआ है, सिग्नेचर का साइज भी दिया हुआ है, तो उसको एक बार पढ़ के तब आप पिक लगाइएगा। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें लिखना है यहाँ पर देखिए सेलेक्ट एटलीस्ट कलर फोटो विथ फ्रंट फेस टू अपलोड नहीं है। तो हम यहाँ पर ओके करेंगे, चूज फाइल पर ओके करना है और यहाँ पर लिखा है सिग्नेचर। तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है। उसके बाद इन दोनों को चूज करने के बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू पर ओके कर देना। तो मैं यहाँ पर फोटो लगा देती हूँ और इसके बाद मैं आपको तो फोटो और साइन यहाँ पर लगा दिए हैं। तो फोटो और साइन लगाने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर ओके करना है। कंटिन्यू पर ओके करने के बाद आपको लिखना है आई हैवली डिक्लेयर दैट द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आर करेक्ट एंड एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ माई सेल्फ। तो आप यहाँ पर ओके कर दोगे। तो यहाँ पर ओके करने के बाद यहाँ ऑप्शन आएगा कंटिन्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे कंटिन्यू पर आप ओके कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आपने जितनी भी डिटेल डाली है, जितनी भी डिटेल आपने यहाँ पर अपलोड की है, तो ये सारी डिटेल सही है, सावधानी पूर्वक आपने पढ़ लिया है और उसके बाद आपने फॉर्म को फिल किया है। सभी इसमें शर्त है, जितने भी अपनी डिटेल डाली है बिल्कुल सही डिटेल आपने अपलोड की है इसमें। तो आप यहाँ पर ओके कर दोगे। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि अगर आपके द्वारा गलत दिया गया होगा कोई भी विवरण तो चेक कर सकते हो। तो इस पर ओके करना होगा आपको। फिर इन दोनों पर ओके करने के बाद आपको यहाँ पर करना होगा फाइनल सबमिट। तो अभी उन्होंने बोला है कृपया अंतिम सबमिट पर क्लिक करने से पहले जांच लें कि सभी डेटा सही ढंग से भरे गए हैं या नहीं। अगर आपको लगता है कि आपने बिल्कुल सही भरे, आपने चेक कर लिए हैं, तो आप इस पर ओके कर दीजिएगा। अदरवाइज अगर आपको इस पर चेक करना है तो आप यहाँ पर Thank you for watching my video. If the video was helpful, then subscribe my channel, press the bell icon and give us a thumbs up. Thank you.